एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए। सिंगर प्रकाश माली बालोतरा। पार्वती से बोले शिव जी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे। पार्वती से बोले शिव जी, मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। रास रचेगा ब्रिज में भारी, रास रचेगा ब्रिज में भारी, हमें दिखाओ भाई गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भोलेनाथ ने पार्वती जी वृंदावन में होने वाले उस रास में हमेशा जाती। एक दिन भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती इतना सुंदर रास होता है और मैं दूर से देखता हूं, मेरा मन भी बड़ा व्याकुल होता है कि मैं बाल रूप के जिस कृष्ण के, जिस भगवान के जिस बाल के रूप को देखने के लिए जोगी बन के गया था, आज मैं उनके तरुण रूप को देखना चाहता हूं और मैं उस रास को देखना चाहता हूं। पार्वती तुम मुझे साथ में ले जाओ। पार्वती जी ने शंका पूर्वक बाबा को कहा कि बाबा आपका मन तो बहुत अच्छा है पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि बजाते रहो ओ मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं तुझे संग में। ओ मेरे भोले बाबा, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग दे। मोहन के शिवाय वहां कोई पुरुष ना रास में, मोहन के शिवा कोई पुरुष ना रास में। बोले सारी गोपिकाएं होती है लेकिन एक सिर्फ कृष्ण भगवान, उसके अलावा किसी भी पुरुष की उस रास में अनुमति नहीं है और मोहन के सिवा कोई नहीं आता। भोलेनाथ मैं क्या बहाना करके ब्रिजराज को क्या कहूं कि ये कौन है, और वो यदि बाहर ही रोक दिया तो आपका भी अपमान होगा, आपका अपमान हुआ तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बाबा शांति रखो, आपको नहीं जाना। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। और क्या, मैं हूं सहेली तेरी, डब स्टाइल में, मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जूड़ा, बना के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले वाली, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, नामा में त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बाबा ने कहा कि यदि स्त्रियां ही जाएगी तो मेरे जटा तो बहुत जोरदारी है, इसको जूड़े का रूप दे दो। इतनी सारी तुम्हारी साड़ियां हैं, एक साड़ी मुझे भी पहना दो, थोड़ी लाली लिपस्टिक कर दो, मैं घूंघट नहीं खोलूंगा, ये तय है, मेरा वचन है। चुपके से मुझे अंदर प्रवेश करवा दो, जैसे लाखोटिया में करवाया गया। मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए। अब आए तो भगवान का जब वो रूप बना तो सती मां पार्वती जो है उसको अंदर ही अंदर हंसना आ रहा है, पर वो कहे किसको। चुपके से भोलेनाथ को अंदर एंट्री तो करवा दी। ठाकुर जी हाथ में मुरली लिए हुए, वो तो जगत के पालन करता है। वो जब भोलेनाथ ने अंदर प्रवेश किया, ठाकुर जी ने देख लिया कि ओहो इतनी सारी गोपिकाएं आई है, लेकिन वो कोई गोपो कठू आ गयो, दिखे गोपी जड़ी है पर वो गोपो कठू आयो। अब देखिए ये आनंद है, दोनों देव है, एक तरफ महादेव है, एक तरफ श्री हरि विष्णु है। एक बड़े सुंदर जो इसके राइटर है ताराचंद जी, बड़ा अच्छा लिखते हैं। देखा मोहन ने जब देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भूलीनाथ रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भूलीनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से सरक गई तब साड़ी, सर से सरक गई तब साड़ी। भगवान ने इतनी मुरली की मधुर धुन, एक तरफ कोने में खड़े होकर भगवान कृष्ण ने इतनी मोहित करने वाली मधुर धुन का जब उन्होंने स्वर लगाए तो गोपिकाएं नाचती नाचती मग्न हो गई। पूरा वृंदावन भगवान के प्रेम में मग्न है। और उसी मगनता में भोलेनाथ भी धीरे धीरे नाचते नाचते, हाथ उठाए, पैर पटके, कैसे भी करते करते थोड़ी देर बाद में बाबा भी मगन हो गए, सुध बुध भूल गए और इतने मग्न हो गए कि माथे से साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। इतनी बड़ी बड़ी जड्डा, लंबी लंबी दाढ़ी, चारों तरफ का जो दृश्य है उसमें सब लोग भोलेनाथ को एक भाव से पूरी दुनिया देखने लगी कि ये क्या। तब सर से सरक गई तब साड़ी, सर से सरक गई तब साड़ी, मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। और इसी प्रकार जब ये दृश्य हुआ
उस दिन से भोलेनाथ के अनेकों नामों में से एक नाम भोलेनाथ का गोपेश्वर महादेव पड़ा, जो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का आज भी मंदिर है। मैं चाहता हूं दोनों हाथों को उठाकर देवाधिदेव महादेव का अभी तक का सबसे ऊंचा जय घोष कर दीजिए। बड़ी गोपेश्वर महादेव की। और इसीलिए सबसे बड़ा गोपेश्वर नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम रे। ए मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गए। एक छोटी सी बात करके अपनी वाणी को पूरा करूंगा कि भारत का ये हिंदू समाज, ये सत्य सनातन परंपरा, ये देश, हमारे यहाँ के ऋषि मुनि गंधर्व, हमारे यहाँ के देवी देवता, ये इनका जीवन कितना विशाल है। बस भगवान श्री कृष्ण ने जिस बात की, जैसे रूप की दुनिया को आवश्यकता हुई, जैसे ज्ञान की आवश्यकता हुई, योगेश्वर कृष्ण ने उस चीज को दुनिया को दिखाया। जब मित्रों बचपन में कंस का आतंक बढ़ा तो कंस का वध किया। मीरा माई यदि भक्ति में डूबी तो मीरा के प्रेम का एक पर प्रेम की पराकाष्ठा में प्रेम का दूसरा रूप मीरा का कर दिया, जहां प्रेम की आवश्यकता हुई। अर्जुन जब अपने परिजनों पर हथियार उठाने से निराशा में डूब गया तो महाभारत के रण में अर्जुन को, बीबी साहब मैं निवेदन करता हूं, मैं दो पंक्तियां सिर्फ आपकी भूमिका लिख के लिए ही बोल रहा था। धन्यवाद। मैं सभी से ध्यान चाहता हूं, मैं एक देश के इतने बड़े एक कविता को, एक काव्य को पढ़ने जा रहा हूं। शायद ये हिम्मत शायद मंच पर आज तक किसी ने करी नहीं होगी। मैं प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी भूमिका निश्चित रूप से चाहता हूं। अर्जुन जब अपने परिजनों को देखकर रणभूमि में, परिजनों पर हथियार कैसे उठा सकता हूं, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा ताऊ है, ये तो मेरे पिता तुल्य है, मैं इनको कैसे खत्म कर सकता हूं। अर्जुन ने हथियार नीचे डाल दिया। तब योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का राह बताई और भागवत गीता से दुनिया का ज्ञान अर्जुन को दिया। उसके सामने, अर्जुन के सामने भगवान ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया। भाई साहब यहां से प्लीज। हमारा मंच, हमारा गायन किसी भी प्रकार से जुमलों से भरा नहीं है। निवेदन करता हूं अपनी कोई व्यक्तिगत बात साइड में जाके करे, बड़ा अच्छा निवेदन है और बहुत स्पष्ट हूं मैं इस मामले में। भीमराज जी, मैं तो बैठा को नहीं थे, तो बैठ जाओ 2 मिनट, मैं तो 3 मिनट में पूरा कर दूंगा। अच्छा बाबा जी तो बैठते, बाबा जी तो हमारी धरोहर है। परंतु जब दुर्योधन अभिमान में आया, तो दुर्योधन के अभिमान को भी समाप्त करने के लिए भगवान ने
एक विविध रचना रची। जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ, कौरवों ने कहा था कि तुम अज्ञातवास भोग के आओ, मैं तुमको आधा राज्य का वचन देता हूं कि आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा। लाक्षागृह में सुरक्षित निकलकर जब पांडव आए तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पांडवों के दूत बनकर कौरवों से मिलने गए, और भगवान ये चाहते थे कि ये किसी भी हालत में महाभारत का जो ये युद्ध है ये टल जाए, क्योंकि युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग संकट में आएंगे, बहुत परिवार बिछड़ जाएंगे। सदियों तक इस युद्ध की परमाणु विस्फोट जापान के हिरोशिमा में हुआ, लेकिन उसका जो परिणाम है आज 150 वर्षों तक बाद में भी है। भगवान चाहते थे कि विघ्न ना हो। भगवान सृष्टि के पालन करता है, वो विघ्न नहीं चाहते, वो संहार नहीं चाहते। लेकिन यदि कोई अभिमान करे, भगवान पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में आए और भगवान ने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया कि समझ जा। मेरी बात को बहुत युवा लोग बहुत डूब के सुनेंगे। जहां पर आपके अंदर में ताली उठ जाए वहां पर बिना कहे उठा के बजा देना। मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि जब ये बात होगी तो आपके अंदर से हाथ अपना आप खड़े हो जाएंगे। भगवान ने पांडवों की तरफ से कौरवों की सभा में दूत बनकर क्या वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। भगवान जब सभा में आकर कहने लगे तो मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या लाए? क्या संदेश लाए पांडवों का? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति का जब उसका पतन का समय आता है तो मित्रों उसका विवेक समाप्त हो जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर जी लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भगवान ने प्रयत्न खूब किया, लेकिन दुर्योधन जब नहीं माना तो भगवान ने दुर्योधन को कहा कि यह देख गगन मुझ में लय है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन भगवान को बांधने के लिए गया तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दिखाते हुए दुर्योधन को कहा कि ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार छूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। और कहा कि दृढ़ हो। दृढ़ का मतलब होता है यदि देख सकता है, जो यदि देख सकता है तो पहले ही मैं तुमको दिखाता हूं कि होना क्या है। विशाल विराट स्वरूप में दृढ़ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर,
नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि काल सतकोटि रुद्र, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलो गतल पाताल देख, पद गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहां तू है। मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिज्ञा से कटती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, और बांधने तू मुझे आया है, बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। भगवान ने कहा कि हित वचन जो राष्ट्र हित में था, जो समाज के हित में था, जो इस संतति के हित में था, समष्टि के हित में था, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, शेष फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। कैसा होगा? भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण मुंह से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। और जब भगवान ने ये स्वरूप दिखाया तो थी सभा सन्न, सब लोग डरे, थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। और उस पूरी सभा में मात्र दो व्यक्तियों को कोई भय नहीं था। दो व्यक्ति अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। राष्ट्रकवि दिनकर जी लिखते हैं कि थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारे थे जय जय, दोनों पुकारे थे जय जय, दोनों पुकारे थे जय। तो बस ये कालखंड जो है अभी भी चल रहा है और आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। बस एक देशभक्ति की एक पंक्ति, कोनी भूली डोडाना ने Presenting by अंकित साउंड जोधपुर। जितने भी मां भारती के देशभक्त लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि इस देश की मिट्टी के लिए अपने एक बार दोनों हाथों को उठाकर मेरे ताली के साथ, मेरे विदम के साथ दे। कोई भूली डोडाना ने, चीतक ने हल्दी घाटी रे, वीर शिवा सो सूरत थे, दुनिया पूजे एक लोग की बजाओ जो हरी
को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भूको दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणा को टेराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया किणवंतो विश्व मार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके बलिष्ठ तन की रचना तन दे दधीची ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने दिया जिसे सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने बलिदानी भर दिया, चिर बलिदानी भर दिया तत्व। क्या ये शाश्वत हिंदू स्मरणीय मात्र रह जाएगा? क्या शाश्वत, ये शाश्वत हिंदू क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पवित्र गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसकी पवित्र गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके शिव शंकर, इसके जटाधारी शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को डलना होगा। भारत माता की